फिक्स हो रहा है और इस आदिवासी समुदाय के बेटे के मौजूदगी में हो रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के रूप में आज वो विराजमान है और हमारे साथ शेयर करने का काम वो लगातार कर रहे हैं। उनको ये घाटशिला का चुनाव है, आदिवासी समुदाय जब आप प्रखरता से देगा, ना बीजेपी को देगी वोट, ना जेएमएम को देगी, ना कांग्रेस को, ना जेएलके को। बीजेपी के आजसू पार्टी के सुप्रीमो जिता देंगे, क्या संभव नहीं है? चैलेंज है आदिवासी समुदाय का कि आदिवासी सीट जो घाटशिला में चुनाव हो रहा है, इस बार आदिवासी समुदाय के लोग बताएंगे कि किस तरीके से हमारे साथ छेड़छाड़ करना आप लोगों को महंगा पड़ेगा। केंद्र की सरकार तक हम लोग चेताना चाहते हैं कि आज जो झारखंड राज्य में लगातार धर्मांतरण हो रहा है, आप देख रहे हैं कि 2017 में ऑलरेडी पारित होने के बावजूद हमें आज तक नई शादी नियम कानून भी नहीं मिला, ना सरना कोड मिला। तो हमारी लड़ाई जंग अभी जारी रहेगी और जब तक कि हमारा अस्तित्व को हम नहीं बचा सकते, जब तक कि हमारे जल जंगल जमीन को नहीं बचाते, जब तक कि हम लोग इस राज्य ही नहीं इस देश की प्रथम नागरिक के रूप में महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक नहीं पहुंच जाते हमारे आदिवासी प्रतिनिधि, तब तक हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। ये सरकार बहरी है, केंद्र सरकार की जो बहरी सरकार है, जो आदिवासियों को दरकिनार किया जा रहा है, आदिवासी जनजाति के लोग, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों को जो दरकिनार किया जा रहा है, ये आदिवासी समुदाय, ये आदिवासी सुरक्षित सीट से घाटशिला में जवाब देने का काम करेगा। जी, दोनों तरफ से आंदोलन हो रहा है, एक सोशल मीडिया पे भी जंग छिड़ी हुई है, लेकिन उसके बारे में कहने में शर्म आती है। देखिए आप एक पुरुष हैं और आपको कहते हुए शर्म आ रही है। दैट मींस की आदिवासी समुदाय से ये कुर्मी समुदाय के कुछ छिछोरे लोग हार चुके हैं, जिसकी वजह से आदिवासी बेटियों को और आदिवासी जो हमें वो लोग नीची जाति का समझते हैं, उसको लगातार नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। संविधान पे हम भरोसा करते हैं, संविधान उनका जवाब लगातार दे रही है और देगी। और मुझे जहां तक पता है कि आदिवासियों का हक के लिए आपने संवैधानिक तौर पे कुर्मियों आपने संविधान को अपने दरवाजा भी खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको नकार दिया, लुकुर कमेटी ने आपको नकार दिया, आपको टीआरआई रिपोर्ट जो 2004 और 2017 में आपको नकार दिया गया। इसीलिए वो लोग आदिवासी समुदाय को प्रताड़ित करके और राजनीति, गंदी राजनीति करके वो लोग अपना किसी भी तरह से आरक्षण सीट में चुनाव लड़ करके इस राज्य के मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। ये होने नहीं देगा आदिवासी समुदाय। आदिवासी समुदाय बहुत देर से जागता है और जागता है तो उसको शांत करना बहुत मुश्किल होता है। ये आदिवासी समुदाय है, मैंने कहा है, इतिहास आदिवासियों का बहुत गहरा है। कहाँ थे कुर्मी जब 1871 ईस्वी में आदिवासियों को क्रिमिनल घोषित किया जाता था, जब बच्चे से क्रिमिनल घोषित किया जाता था, तो कहाँ थे? 1926 में, 1929 में, 1931 में इन लोगों ने कुर्मी क्षत्रिय महाअधिवेशन को इन लोगों ने क्रिएट किया। ये क्षत्रिय के वंशज है। सुदेश महतो जी कहते हैं कि हम लवकुश के वंशज है। इससे ज्यादा इन फर्जियों के बारे में, इन फर्जियों के बारे में कहना नहीं चाहती। हमारी संवैधानिक लड़ाई है और हम अपनी लड़ाई जब तक कि हम जिस देश के मूल मालिक हैं, जो कि फ्रंट लाइन पे होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग शिक्षा में, स्वास्थ्य में, चाहे हमारे क्षेत्र का विकास हो, सबसे अंतिम पायदान में हम लोग खड़े हैं। इसीलिए हमारी जंग जो है, जो उड़ान जो है, जारी रहेगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस भीड़ को चीरते हुए अब निशा भगत स्टेज की ओर जा रही है।